दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हम आपके अपने YouTube चैनल स्टडी माफिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम या प्रभाव के बारे में। इससे पिछली वाली वीडियो में बात कर चुका हूं कि उसके दूसरे विश्व युद्ध के कारण क्या रहे हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, दूसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ। और अब बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम दूसरे विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े हैं, इसका वर्णन यानी इस पर हम टॉपिक पर बात करने वाले। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूं, आप जो भी आंसर लिखेंगे आप उसको हेडिंग में बनाकर ही लिखें तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो मैं आंसर के शुरू करने से पहले आपको छोटा सा एक परिचय बता देता हूं, जिसमें आप लिखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों के प्रयोग ने मानव के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। इस युद्ध के बाद विश्व राजनीति के रंगमंच में यूरोप का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया और उसकी जगह अमेरिका रंग स्तर पर मुख्य नायक के तौर पर विकसित हुआ। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। इस गुटबंदी से बचने के लिए नवस्वतंत्र तृतीय विश्व युद्ध के देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रसंघ की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक अधिकार वाली संयुक्त राष्ट्र सत्ता का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये था इसका छोटा सा परिचय। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़े थे, इसके क्या क्या दूसरे विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए थे। तो इसका परिणाम जो थे वो दूसरे विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसका पहला जो परिणाम या प्रभाव था वो था यूरोप का पतन, जिसमें क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से यूरोप का महत्व कम हो गया। युद्ध के पूर्व तक विश्व इतिहास के कभी इंग्लैंड तो कभी फ्रांस तो कभी ऑस्ट्रिया तो कभी जर्मनी इटली का प्रभुत्व कायम था, किंतु युद्ध के बाद इन सभी यूरोपीय राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो गई और उनका स्थान अमेरिका ने ले लिया। इंग्लैंड की स्थिति दुर्बल हो गई और उसके तमाम उपनिवेश स्वाधीनता के माध्यम से आज़ाद हो गए और जर्मनी का विभाजन हो गया। इसका दूसरा कारण था दो महाशक्तियों का उदय। विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ नामक दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के काल में अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और उसने विश्व के तमाम देशों को कर्ज दिया था। उन्नत आर्थिक स्थिति के कारण उसकी सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई और इसी क्रम में उसने परमाणु शस्त्रों का विकास किया तथा विश्व के अनेक भागों में अपने सैनिक अड्डे स्थापित किए। इसी प्रकार सोवियत संघ ने भी विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। सोवियत संघ ने भी स्टालिन के काल में आर्थिक और सैन्य मजबूती शक्ति प्राप्त की थी तथा जर्मनी को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1949 में परमाणु बम का विकास करके अपने स्थिति का प्रमाण दिया। साथ ही यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में साम्यवादी सरकार की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार सोवियत संघ की महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। इसका तीसरा परिणाम था शीत युद्ध का आरंभ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और रूस के रूप में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ये दोनों अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती थी। अमेरिका जहां पूंजीवादी था वहीं सोवियत संघ समाजवादी था। दोनों देशों के बीच तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगे। इन मतभेदों ने इतना तनाव उत्पन्न कर दिया कि सशस्त्र संघर्ष न होते हुए भी दोनों के बीच आरोपों और परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का युद्ध आरंभ हो गया, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका चौथा महत्वपूर्ण परिणाम था उपनिवेशवादों का पतन व तृतीय विश्व युद्ध का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध में साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियां कमजोर पड़ गईं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। दूसरे विश्व युद्ध के खर्चे व तबाही ने साम्राज्यवादी शक्तियों को खोखला कर दिया। इन परिस्थितियों से विवश होकर महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया, जिससे भारत, बर्मा, श्रीलंका, मलाया आदि जैसे देश स्वतंत्र हो गए थे। इन नव स्वतंत्र देश के रूप में तृतीय विश्व युद्ध का उदय हुआ, जिसने आगे चलकर वैश्विक राजनीति को अपने तरीके से प्रभावित किया और शीत युद्ध को वास्तविक युद्ध के रूप में बदलने से रोका। इसका पांचवा जो प्रभाव था वो था गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुटों की राजनीति से स्वयं को अलग रखा और गुट निरपेक्षता की आवाज़ बुलंद की। इस संदर्भ में भारत ने मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। तृतीय विश्व युद्ध के देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक आर्थिक विकास का प्रयास किया और विश्व को तीसरे महायुद्ध से दूर रखने का प्रयास किया। इसका छठा पॉइंट जो परिणाम था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में स्थायी शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए यह संस्था विश्व शांति और मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता और विकास के लिए कार्य करती है। ये इसका छठा कारण था। बात करते हैं इसके सातवें प्रभाव की। भारत पर प्रभाव इसके काफ़ी पड़े हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेनाओं ने दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजी फौज के जिन हिंदुस्तानी सिपाहियों को युद्ध बंदी बनाया था, उन्हें प्रेरित और उत्साहित करके सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा बुलंद कर आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के लिए समस्या पैदा की। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को जबरदस्ती शामिल किए जाने के विरोध में सन 1939 में कांग्रेसी सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया और आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया, इस साम्राज्यवादी और संसार की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत का सूर्य अस्त हो चुका है। तो दोस्तों, ये इसके 7 का प्रभाव पड़े हैं दूसरे विश्व युद्ध के हर जगह, जिसमें कि भारत भी पीछे नहीं रहा। तो इसमें आप बात करते हैं इसका निष्कर्ष क्या है कि इसका अंत में निष्कर्ष क्या निकला। दूसरे विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद अंत में यह कह सकते हैं कि यह एक वैश्विक सैन्य संघर्ष था, जिसमें सभी महान शक्तियां सहित विश्व के अधिकांश देश शामिल थे। इस युद्ध में लगभग 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश साधारण नागरिक थे। इसलिए इसको मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष माना जाता है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध के विवाद विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरे, जिससे शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरे विश्व के प्रभाव और परिणाम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपकी इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्तर विस्ता, सब बखेर।